निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। नमस्कार भाइयों और बहनों, भविष्यवेदी शिक्षण विचार के प्रवाह में सम्मिलित होने के बाद अध्यापक के व्यक्तित्व में, कुल वर्तन में और सिखाने की पद्धति में किस प्रकार का बदलाव आया है, इस बारे में सुबोध जैन इन अध्यापक का एक अनुभव मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मैं वेद परिवार के साथ जुड़ने के बाद एक नए सुबोध का जन्म हुआ है। पहला सुबोध कक्षा में ऊंची आवाज में सिखाने वाला, बच्चों से अनुशासन और एकाग्रता की अपेक्षा रखने वाला, कभी कभी बहुत गुस्सा करने वाला अध्यापक था। लेकिन आदरणीय नंद कुमार साहब के सानिध्य में आने के बाद कहीं पर तो इस पर संयम रखे बच्चों को व्यक्त होने की संधि देने वाले सुबोध की तरफ मेरा सफर जारी है। मेरे मन में बस एक ही सवाल मुझे हमेशा सताता रहता था कि मैं सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जी तोड़ मेहनत करके सिखाता हूँ। उसके लिए अपने बहुविध साहित्य का इस्तेमाल करता हूँ, तंत्र ज्ञान का उपयोग अपने अध्यापन में करता हूँ, बच्चों को सिखाने के लिए जी जान एक कर देता हूँ। फिर भी सब बच्चे क्यों नहीं सीख पाते? और आज इस वक्त वेद उत्सव में उपस्थित बहुत सारे शिक्षकों के मन में यही सवाल ब्रह्म राक्षस बनकर सता रहा होगा। सवाल का सही जवाब ना मिलने पर हम क्या करते हैं? ग्रामीण भाग की परिस्थिति, उसके परिवार का अज्ञान, उसके स्कूल की अनुपस्थिति, ऐसे कुछ जवाब देते हैं। लेकिन वेद परिवार में आने के बाद मुझे इन सवालों का जवाब मिला और आज तक किए हुए मेहनत का सही फल प्राप्त होने की आशा जीवित हुई। साहब हमेशा कहते हैं, आपको अध्यापन करना है इसीलिए आप अध्यापन कार्य करते हैं, या पढ़ाने के बाद आपको अच्छा लगता है इसीलिए आप पढ़ाते हैं। लेकिन क्या तब बच्चों को शिक्षा ग्रहण करना होता है? कभी आपने उनसे पूछा, उनके विचार ध्यान में लिए क्या? नहीं, तो फिर वो सीखेगा कैसे? साहब बोलते समय कहते हैं और नीलेश सर भी बताते हैं, किसी को भी दूसरे ने पढ़ाया हुआ अच्छा नहीं लगता, हालांकि बच्चों को भी। फिर उन बच्चों को आपने पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है क्या? तो इसका जवाब है नहीं। तो ये बच्चे स्कूल क्यों आते हैं? क्या उन्हें पता है? नहीं। हमारे गुरु के गुरु नीलेश सर भी वह बताते हैं कि हर एक को जो अच्छा लगता है उसी को वो सीखता है। और हम क्या कर रहे हैं? बच्चों के मन के खिलाफ पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अगर उन्हें अध्यापन कर रहे हैं, तब बच्चे सिर्फ सुनने का नाटक करते हैं। कुछ बच्चे सीखते हैं, कुछ डर की वजह से अपना काम पूरा करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे आपको जो करना है वह आप कीजिए, हमें जो करना है हम करेंगे, इस तरह का छात्रों का बर्ताव रहता है। कभी कभी तो वे दंड सहने के लिए भी तैयार रहते हैं। उनकी इच्छा है या नहीं, ये हमने तो पूछा ही नहीं। ये महत्वपूर्ण लग रहा है क्या तुम्हें? ये पसंद आ रहा है क्या? नहीं, उन्होंने भेज दिया है स्कूल में। मेरा काम है कि स्कूल में आने के बाद सबको पढ़ाना। डर के मारे बच्चों से आने वाला प्रतिसाद देखकर हमें लगता है कि बच्चे सीख रहे हैं, परंतु बच्चे तो सीखते ही नहीं हैं और प्रतिसाद देते हैं, वे भी एक औपचारिकता की तरह। इसकी वजह से एक जगह पर आने के बाद हमें लगता है कि मैं इतना सिखाता हूँ फिर भी बच्चे सीख नहीं रहे, और फिर एक सच्चे अध्यापक को मनस्वी संताप होता है। अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो वेद परिवार आपको जागतिक दर्जा के भविष्यवेदी शिक्षण की 6 सीढ़ियां सिखाता है। सबसे पहले हमें छात्रों को खुद से सीखने के लिए प्रेरित करना होगा। इसके लिए सबसे पहले छात्र अध्यापक के बगैर भी सीख सकता है, इस बात पर हमारा एकमत होना चाहिए। हमने जिस पद्धति से अध्यापन किया है और पढ़ा रहे हैं, इसे देखकर ये नया विचार हजम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बार ये बात समझ में आ जाए तो आज तक हम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, ये बात मन में आती है। इतने कम समय में मैं सब कुछ नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ये विचार जब मैंने मेरे कक्षा में अमल में लाया तब क्या हुआ, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। वेद विचार बहुत गहन है। हमारी जो पहले वाली धारणा है कि हमारा शिक्षण हुआ 15 से 20 साल, हमारी जो नौकरी हुई है 10 से 20 साल, जिस पद्धति से वह हो रही है, और अब यह वेद का शिक्षण विचार है। बिल्कुल प्रवाह के विरुद्ध में जाने का और योग्य निदान करने वाला ये विचार है।
और इसे सहजता के समझने के लिए हमें वेद परिवार से जुड़ना होगा। वेद की जानकारी लेनी होगी, अभ्यास हमें करना पड़ेगा। मुझे भी इस बात को हजम करने के लिए आसपास 1.5 साल लगा।